गाइस अपने एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सारा भाई सुबह को राम राम और थे सब बढ़िया वाला। तो अपन यहाँ की सुबह सुबह वैसे तो आज की छुट्टी थी, क्या है कि संडे था, तो उसकी छुट्टी के होने की वजह से क्या है कि जो घर वाले हैं उन्होंने अपन को सुबह सुबह क्या है कि ये पकड़ा दिया कि जो अपनी मक्का है इसको खोदने के लिए इसमें क्या है कि ज़्यादा वो हो रहा है, गोदेड़ वगैरह या खरपतवार हो रहा है, तो उसको काटने के लिए। तो मम्मी जी की लगी हुई है और मम्मी जी ने एक पेड़ और काट दिया इधर। हम मम्मी जी पेड़ मत काटो, पहले कम है ये कहीं कहीं, अब इधर क्या है कि इधर खाली है, यानी इधर कम होगी है, इधर सही उग रही है, इसलिए मम्मी जी इसको आराम आराम से। तो गाइस अपन भी लगते हैं खोदने के लिए और जितना होगा उतना खोद के क्या है कि फिर अपने जो कपड़े वगैरह है वो धो के, और आज चलेंगे अपन चोमू इसलिए चलेंगे कि थोड़ा गाड़ी को सही करवा के लाना है और डॉक्टर के पास भी जाके आना है। तो पहले ये काम करते हैं और फिर अपने जो कपड़े हैं वो धोकर होते हैं फ्री, नहा धो के फिर। तो बस ये क्या है कि अभी रो रही है हो गई चुप। इसकी एक्टिंग देखो, अब इसका रोना। अभी तक एक आंसू भी नहीं आया बिट्टू, नहीं आया एक आंसू भी नहीं आया अभी तक तो इसके। इसको चाहिए बोल। एक आंसू भी नहीं आया इसके, एक आंसू भी नहीं आया मम्मी इसके। बेटो आंसू नहीं आया तेरे। बेड़े ही बना ले वगैरह माँ के माता। रख बेला बोलो रख दे। तो गाइस सब चल रहे हैं अपन चोमू और मैं और भैया, यानी हम दोनों जा रहे हैं चोमू के लिए। और चोमू क्या है कि एक तो मतलब कि हॉस्पिटल जाके आना है हमको, और एक थोड़ा ऐसे चोमू क्या है कपड़े वगैरह लेके आना है, इसलिए दोनों भाई जा रहे हैं। क्योंकि भैया भी अभी क्या है कि राखी पे आए हुए हैं, मतलब कि राखी अभी आई नहीं तो उससे पहले आए हुए हैं। तो भैया बोले कि चल कपड़े लेके आते हैं, तो कपड़े भी लेके आएंगे और हॉस्पिटल भी जाके आएंगे। हो गए फ्री, जो अपने जो काम से आए थे हॉस्पिटल में वो हो गया अपना काम फ्री। और अब क्या है कि अपन निकल रहे हैं यानी घर वालों की दवाई वगैरह लेने के लिए। तो वो क्या है कि अब तो यहाँ से मतलब कि अपन चोमू में हैं, और चोमू जिस तरफ अपने जो मोरीजा रोड पे चलते हैं वहाँ पे खड़े हैं फिर। तो भैया भी क्या है कि कुछ घर का सामान लेने के लिए गए थे, तो अब आ गए। और अब चलते हैं अपन जो मोरीजा वाली रोड है जो बाईपास की तरफ है, तो उस तरफ चलते हैं और फिर निकलते हैं अपन भी घर के लिए। तो गाइस अभी क्या है कि अपन घर पे हैं और घर पे आ गए थे, यानी 3:30 नहीं आए थे अपन, 3 बजे आ गए थे। और अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो अभी क्या है कि अपन चलेंगे, कितने बजे चलेंगे भैया? तो अपन चलेंगे 5 बजे, क्योंकि जो अपने अंकल जी हैं यानी कालू जी अंकल, तो वो क्या है कि उनके कंपनी वाला आके जैसे वो कराता है मतलब कि नाश्ता पानी वगैरह या कुछ करता है, जैसे क्या बोलते हैं भैया उसको, प्रोग्राम करते हैं। तो वो क्या है कि अभी इस तरफ जो अपने चेतावड़ा है उसमें है, तो अपन यहाँ से क्या है कि 5-5:30 बजे चलेंगे। और पापा जी अभी गए, यानी उनको आधा घंटा हो गया, वो 4 बजे चले गए थे यहाँ से चाय पी के और फिर गए हैं। तो लाला भैया ने फ़ोन किया था कि आ जाओ, जब चले गए, नहीं तो वो भी क्या है कि 5 बजे हमारे साथ जाते। और अभी अपन क्या है कि दोनों भाई बैठे हैं और इधर बेला है अपनी
इसको भी गर्मी लग रही है क्योंकि इसके जो बाल वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इसलिए ये पानी थोड़ी ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ पे ठंड वगैरह हो या पानी भरा हो। इस मम्मी जी ने कुछ काम बताया है तो वो काम करते हैं मैं और भैया। तो भैया को साथ लेके फिर करते हैं। भैया फ़ोन पकड़ोगे फिर? बुक्का ही कर बताना क्या कर रहे हैं अपन? नहीं नहीं सीलिंग का परमानेंट इलाज। भैया आप उठ के पानी पुआओ पहले तो। अरे मत पुआ दे सो यार। ये आया है 453 रुपए का। तो लाइट आ गई। कट गई लाइट तो आ रही है। ला दो तो मेरे को तुम। कर भाई कर। विक्रम ना रहा। यहाँ लगा दे बस। मैन तो दरार पे लगा दे। दरार पे ही जरूरी जहाँ यहाँ आरू पारी कर दे। फिर लड़ी भी वो लड़ी भी आइया आइया। अरे यार ये भी तो मैं हाथ से करते तो। अरे अब यहाँ रहेगी ब्रूस गाड़ी। ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक्स्ट्रा माल ख़राब हो जाए। तो गाइस मैं और भैया चढ़ रहे हैं अब। तो गाइस मैं और भैया चल रहे हैं प्रोग्राम में, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो क्या है कि पापा जी तो गए पहले और अब हम चल रहे हैं, जा रहे हैं दूध लेके, यानी दूध भी दे के जाना है अपन को डेयरी में। तो स्टार्ट करो भैया। इसमें ईंटों का बनेगा। कितनी धूल उड़ रही है। आपकी नाड़ को इधर रखो। थोड़ी
लंबा फूलता हुआ था। उसके लिए कहे कि वो खेत को थोड़ा सा डैमेज नहीं कर देते, मल्टी के बीमार थोड़ा बहुत खेत को खाएगी किसी भी कंपनी खेत को खाएगी तभी तो बनेगी, कैसे बनेगी? ये सिंगल का डैमेज नहीं करती, मल्टी का थोड़ी बहुत जरूर डैमेज करती है, लेकिन उसकी भरपाई हो सकती है खाद विभाग से, यूरिया डीएपी से, आप समझ आराम से। तो डेयरी ग्रीन के बारे में ये जानकारी मैंने आपको दी है, शायद मुझे लगता है कि इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं या आपने 3 फीट आसपास उसकी हाइट आती है, और कंपनी तो कहती है कि लगभग 12 से 15 किलो के बीच में आप कच्चे बीघा में जो बीज डालते हो वो डालो तो पैदावार उससे ठीक आती है। दाना बढ़िया है, आकार में बढ़िया है, चमक में बढ़िया है, पैदावार उसकी ठीक है। अगर डेयरी ग्रीन या इसके और भी इस कंपनी के कोई और प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो आप एक बार गेहूं का उपयोग करके देख सकते हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप उससे संतुष्ट हो गया। रिसर्च वेराइटी आती है, सर्टिफाइड वेराइटी नहीं, रिसर्च वेराइटी। रिसर्च वेराइटी सिर्फ पैदावार ज्यादा करने के उद्देश्य से है, घर पे खाने के उद्देश्य से रिसर्च वेराइटी लोग बात कम लगाते हैं। सर्टिफाइड लगाते हैं, देसी लगाते हैं, C306 लगाते हैं, वो घर पे खाने के हिसाब से लगाते हैं। हाइब्रिड या रिसर्च सिर्फ इसीलिए स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने जो वैज्ञानिकों ने स्टार्ट किया वो पैदावार ज्यादा करने के उद्देश्य से किया है। उसमें फिर आप स्वाद ढूंढने की कोशिश करोगे, गुण ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? या तो पैदावार ही ज्यादा ले लो या गुणवत्ता ही ज्यादा ले लो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो जो देसी चीज है वैसी तो उम्मीद आपको नहीं करती है, लेकिन अगर आपको अच्छी पैदावार वाला गेहूं चाहिए तो मंडी में अच्छी रेट पे बिके तो वो आप 40-30 करके एक वैरायटी आती है हमारी, वो आप लगा सकते हैं। और कालू जी के विशेष कहने पर ये हमने बड़ी मुश्किल से कालू जी को 1 कट्टा दिया था मक्का का। ये भुट्टा है, इस भुट्टे में जो दानों का आकार है, जो कसावट देख लो, बराबर देख लो आप, अभी आराम से बिकने के हिसाब से बढ़िया है भुट्टा, बढ़िया कंडीशन में है, तो देख लो ये स्थिति है। स्वीट कॉर्न को आप 18 रुपए किलो बेच के आए क्या? 22 रुपया बकीजा, 22 रुपया 22 रुपया बकीजा, मैं 18 बता रहे थे। 22 रुपए किलो बेच के आए हैं, और आप ये मान के चलो भाई एक पोते में 1 ही पत्ता लग रहा है, आने वाला दूसरा भी आ रहा है। देखो मैंने पहली बार ही बेची मक्का, जयपुर के अंदर मक्का कहाँ बिकती, खाने के हिसाब से आदमी को 1 किलो 2 किलो ले जाए, आधे किलो ले जाए तो ले जाए। पूसा बाजार में बेचे साहब 22 रुपए किलो, पूसा बाजार में बेच रहे हैं तो 22 रुपए किलो। सॉरी बाजार चोरी बाजार में फिर तो महंगो मिलते हैं, चोरी बाजार में देते हैं। तो ये बढ़िया वैरायटी है। अगर आप आइंदा मक्का लगाने का सोचे तो एक बार 666 करके मक्का आती है, क्रिस्टल की आती है, तो आप उसको लगा सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को स्वाद वगैरह पैदावार देखनी है तो आराम से इसको ले जाके सेक के खा भी सकता है। यही पड़ा है। देखो था सामान को रेडी है, हो सके तो मौसम को फर्क पड़ता है, मौसम का फर्क तो पड़ता ही है। गोबड़ा ही आप सभी से निवेदन है कि चाय पीने के बाद में जब तक
तक यहाँ पे कुर्सियों को हटा देंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे खाने की, तब तक एक फोटो अपन यहाँ पे खड़े होकर खिंचवा लेंगे। क्या है कि घर पे पहुंच चुके हैं और दूध की जो केतली वगैरह थी वो भी लेके आ गए। तो मम्मी जी ने क्या किया, मतलब कि मम्मी जी सुबह से भी कर रही है साफ़ सफाई। तो ये इधर की है और इधर जो, और फिर क्या है कि जो अपने मक्का का ना गोश्त था वो भी किया था। और मम्मी क्या है कि अभी थोड़े बचन वगैरह सुन रही है, जो अपना स्पीकर है इधर, तो उस पर भैया थोड़ा ऊँचा ना, हम भी चेंज करेंगे कपड़े, तो आप ही थोड़ा करोगे। तो भैया इसको घेर के भी आना है, मैं ऊंचा देता हूँ आपको। क्या हुआ, कहाँ पे क्या हो गया? बहुत बढ़िया काम कर ली। ओहो, मम्मी जी के हाथ में लगी। किसकी लगी? खरबी की? अरे बहुत बड़ी खरपी ली जो आका है फटचट को सीधे क्या निकल रही, फिर इन ठोके से होगी आ फिर खोद बनाई ना फट चढ़ इन डाली बाज भी आ इन अच्छा, डायरेक्ट हाथ में रुक गई हैं। अब जो मम्मी जी ने गोदेड़ जो दोबड़ी वगैरह काटी थी वो उसको क्या है कि घेर के आते हैं अपन, मैं और भैया दोनों। ये क्या है कि इकल्ले से तो उठने से रहा, हम दोनों भाई उठा के ले जाके अभी घेर देंगे उधर जहाँ पे अपनी सड़क में खड्डे हो रहे हैं। कैसे तो भरे ना उन खड्डों को, क्यों भैया? भाई सरकार तो भरेगा, मैं भरूंगा। हाँ, मेहर भैया भर रहे हैं इसमें इसमें उसमें, अरे उसमें बिंदा अपन का काम है। लो मेरे को दे दो, मैं ले जाता हूँ इसको। फैला दो, थोड़ा फैला दो इसको, बस हो गया हो गया। सरकार तो भरती नहीं है और हम ही भरेंगे। आप इधर जा रहे हो पीछे? तो भैया तो अब गए ताऊ जी के मकान पे और अपन चल के क्या कि जो अपने कपड़े वगैरह थे वो चेंज कर लेते हैं, यानी जो घर के कपड़े हैं वो पहन लेते हैं। हाँ जी मम्मी जी, पास कौन सी पास? अच्छा, वो मूंगफली उपाड़ने वाली, हाँ है ना? कहाँ पे? दो में एक बार अपन, हाँ हाँ कर दिया ना। इधर भी क्या है और वो, अरे इधर, यानी आज मम्मी जी ने क्या है कि खूब काम किया है। हाँ, हमको पता है कि माँ आपने काम किया है, मक्का भी खोदी है और जो दोब वगैरह है वो भी काटी है। मम्मी जी बोल रही है कि जो ये अपनी दोब वगैरह है तो इसमें जो मूंगफली उपाड़ने की जो पास आती है तो वो ला के फेर दे। तो मम्मी जी अपन ने कई बार फेरी थी, याद है ना? क्या हाल हुई थी, कई बार ऐसे मोटे मोटे वो झुंडे उपड़े थे, ऊपर डाली को ना, तो अब बाहर तो खरा डाली ऊपर ही है ना? इसमें पास नहीं लगाएंगे। अपने दो जानवरों को बांध देते ना इधर, जो काट के फ्री कर देते। उसमें थोड़ी धूल वगैरह कम उड़ती है। मम्मी जी बोल रही है कि इसको हटाओगे जे, इसको सारे को हटाओगे जे। तो देखते हैं कि कब हटाएं। वैसे तो हटाने का मेरा मन नहीं है। किसको भगा रही थी? इधर देख मेरी तरफ। गोड़ी इसके पीछे नहीं लुक। तो मैं तो इधर से भी बना लूंगा। इसके पीछे लुक रही है, तो इसके पीछे नहीं लुक सकती। हाँ दादी जी पहन दिए थे हमको, पापा जी ने पहन दिया, जमान पहन दिया जाए केक। तो आज मैं और भैया पापा जी कहें कि जो प्रोग्राम था उसमें जाके आए थे कि दोनों दादी पोती बैठ के खाना खा रही है अभी। इसको क्या है कि इसके छाले हो रहे हैं मुंह में, फिर भी ये मिर्ची की सब्जी के साथ खाएगी है ना? आपके भी हो गए? पापा जी बोल रहे हैं कि मेरे भी हो गए छाले। तो क्या देख रही है गुड़ी? ए गुड़ा, क्या देख रही है मेरी तरफ? इसका बैठने का तरीका देखो, एक तो कैसे बैठ गई, जैसे दादी बैठ के खा रही है वैसे ही बैठ के ये खा रही है। नकल पूरी करती है ना, है ये?
नकल पूरी करवा लो। और अपने मम्मी जी जो इधर खाना बना रही है अब, तो पहले तो क्या है कि मम्मी जी साफ सफाई कर रही थी और बाद में अब खाना बना रही है। दादी जी आज सारा ही काम कर रही है मम्मी जी, साफ सफाई भी की है, सुबह गोश्त भी की है और अभी खाना बना रही है। और आज क्या है कि एक तो ये लट्टू दूसरा लगा दिया, यानी जो वहाँ पे लगाते थे वहाँ का था, पहले वहाँ लगा हुआ था, तो वहाँ क्या है कि दूसरा वाला बड़ा बड़ा लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए, वहाँ का ला के यहाँ लगा दिया, तो क्या है कि रोशनी वही हो रही है। तो गाइस अभी क्या है कि दादी और पापा और भैया बैठे हैं और मैं भी क्या है कि अभी वहीं बैठा था, तो अब मैं आ गया उठ के इधर अपना काम करने। मतलब कि जो प्रोग्राम था बहुत बढ़िया हो गया। और अभी क्या है कि जो लाला भैया थे वो भी आके गए थे कि कैसा क्या था प्रोग्राम, तो पापा जी ने बोला कि बढ़िया था और सही व्यवस्था हो गई। और कल हो गया गैस सोमवार, तो कल अपन को ड्यूटी चलना है, तो देखते हैं कल क्या होगा। यानी जैसे हर बार सोमवार को भीड़ आती है, तो इस बार भी आएगी या नहीं आएगी वो देखते हैं। और आज का व्लॉग अपने यहीं समाप्त करते हैं गाइस, कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में आपसे। और शेयर कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और अपने चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना।